राम राम बेबे सारी छोटी बड़ी भाणा नर काकी ताइया नर बहू बेटिया न और जीजी हाथ जोड़ की सब न मारी राम राम राधा अरे एक किसा भाण ने बताई थी जीजी मेरे ता अपनी बीती और तू सुनियो जीजी बालका को भी कुछ नहीं बेरो बखत किस डालर के कर दी ठीक है बस ये करना उजाड़ दे जीजी उजाड़े उड़ान बसा दे तो भाण एक भाण थी कोई जानी पछाणी वह जीजी अपनो दुखड़ो रोन लागी मेरे आगे बोली जीजी तने के बताऊं मोको भाण बता के बात ने बोली आके जीजी बस मेरी तो तू के बुझ जाएगी जीजी वो एक छोरो ओयो एक छोरो है दोनों धनी फिर अपना जीजी जमींदारों करा और 2 किल्ला था तो न्यू सोची छोरा तो पहले देख बेटा प्यारा सब नहीं लग सके काम ना कराओ भैया पढ़ लेगो बोली जीजी हमने वो छोरा दो कम काम नहीं कराए और भैंस रखी खूब दूध पिया के मेरा गाबरू बनाए अब बेटा काम हम तेरा बाबू और माँ दोनों आप कर लेंगा और तू तो पढ़ ले बस जी पढ़ लियो पढ़ के ना जीजी वो बीए कर ली बीए कर ली तो बोली छोरा को बाबू बोले बेटा कि मैं कोचिंग काचिंग ले भाई की तो नौकरी देख ली हमने तो गरीबी काटी है तू तो आराम तरह भागो नहीं बोले बाबू ही मैं ना पढ़ू मैंने बीए कर ली यार को कोचिंग लियो ना मैं तो अपनी तैयारी करूँगा फौज फाज की हो जाऊंगो भर्ती बोले ले ठीक सब आई तो जी बोली मैंने बोली आक छोरो गाभरू हो गयो और भाई नौकरी तो क्या किसी का हाथ में सक भाई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और इब तो इसको की तरह तो आवस है तो इसने ब्याह लेना फिर कोई ब्याह होगी ना ने बोलियो अक मैं किसकी छोरी ले दूँ आजकल तो भाई सब लागोड़ा मांगे हाँ तो चाहूँ तो बोले मैं भी सू अगले भाई छोरा ने ब्याह दिया बोले ठीक से तो मैं तेरी भाण द्वारा फोन करूँ बोली जी मन मेरे ननद द्वारा फोन कर दियो आक हाँ री तेरो भतीजो गाभरू हो रहे हो तो न के दिखा कोई ना इसको भी किता था रेस्तो ले आके ब्याह करवा दे तो जी वाह बात सब हुआ न आके मोड़ तो प्यारो ब्याह जो सब हुआ भी नहीं सोचा का छोले भतीजा को रेस्तो हो जाए वो न जी अपना रिश्तेदारी मर की बताई तो एक बोले भाई ठीक से मेरा सा छोरी और जी छोरी बहुत शरीर लंबी तगड़ी पर पढ़वा भी बीए ताई रही थी वो भी आदमी गरीब था आगे भाई नहीं पढ़ाई उसने छोरी तो बोले भाई ठीक उसने फोन कर दियो ननद ने आग तड़के 2 आदमी आऊंगा देखण भाई ने जी वो आ गया तो छोरो भी दाम लंबो तगड़ और सुथरो देख की छोरा ने बोलिया आके भाई छोरो तुम्हारा पसंद से पर छोरो करे किस नहीं लो भाई झूठ तो मैं बोल लूँ कौन ना मैं झूठ बोल के रेस्तो करवा बात इसे मेरा छोरा ने कर ली भी ये क्या करवा भी ये करी से और देख 2 किल्ला से और वो एक आध और भाई बात दाम लिए कि ना नौकरी तो के हाथ में से तेरी छोरी ने भूखी मरण ना दे छोरा मेरा में कोई ऐब नहीं और उस टाइम तक जो छोरा में ऐब तो भी कोई नहीं तो बोले ठीक से हमारा पसंद से जी वो पक्की कर गया 5-4 दिन पास बोली आके चाल तो आपा भी देखे वहाँ छोरी ने जी बोली हम दोनों दनी दूर चला गया बोले छोरी बहुत सुथरी और हमारा छोरा तो 21 लंबी तगड़ी पढ़ रही बोली भाई पढ़ी तो को आठ ना मैं तो घर को सारो काम करे सर खेती बाड़ी को भी कर देगी बोले ठीक से और बोले देख चौधरी साहब मेरा दौरा लेन देन न के मसा नहीं कदे तड़का तो दहेज को केस करे दहेज मांगे तो मेरे दौरे से सुखी पाकी छोरी ने बोले ना हमने दहेज चाहिए ना हमने धन चाहिए बस वही अपना इतना कर दिए साल में 4 सीधा कोथल आऊँ से भाई तो इतनो रसमानो कर दिए भाई अड़ोस पड़ोस का न्यू ना कहूँगा के लाई और हमने कुछ ना चाहिए जी पक्की कर दी छोरो ब्याह दियो बहू आगी तो सासू बहू बहुत राजी रहो और जी भाभी खूब काम करा साल भर पाछा छोरो हो गयो तो सासू तो फुल्ली न समावे आग बहुत देख साल भर हो सर कितनी बढ़िया बहू आगी सारो काम करे सर भाई मार तो घर में भी आंगन में पोतो हो फलांग
तो जी इसी बुद्धि भ्रष्ट हो सन जब किस्सा नहीं जान पाता। वो छोरो किसा ने इसी ने पटा लियो 3 बालक उसका और उसको घराड़ो पियो दारू। और जी वो छोरो की तब बाहर अपनी नौकरी की तैयारी करने जातो ने वो तो उसने रो पीट की फफड़ा करके वो छोरो इस 8 में ले लियो आके मेरे तो आदमी मन दुखी राखस है। हाँ जी वो इसो बाफा में ले लियो ने बोलो ठीक सतना महीने चालू। वो तो जी रात फोन करे उसका दौरा रात मैसेज करे। तो एक दिन वो बाथरूम में जा रहे थे और बहू ने वो फोन देख लियो। अब बहू तो बेरो तो उसको भी अदर घटा रखो तुम छोरा ने वन्यो क्या कर चाहे छोरी हो चाहे छोरो डराणु खून मुँह लाग जासा न जब वन्यो ये करया कर। तो जी बात बहू बोली सासू ताई माँ बोली हाँ बेटी बोली माँ और रात ना 2:30-3 बजे ताई ना सोवे और की सबीर बानी को फोन आवस है और यो तो बेरन का घंटा बात बतलाई जास है। बोली अच्छो और ने बोली जी इतना ऊँचो राम को याद नहीं तो किसा समय बदलते हाँ लापकस है जी तड़का ही माँ कहने लगी मान मारे उसका थप्पड़। अरे बोलियो क्या ना से तू आराम ज्यादा तू किसका दौर फोन करे से बोलो ना मत किस्सा दौर ना करूँ फोन में तो आपनो कोई नौकरी ना करी खातर नहीं हुई किसा दौर दोस्ता कन करूँ। वह जी फिर 8-10 दिन बाद से और वो तो उसका साथ उनके घर नहीं आ गई। वाह तो बोले रे या किस कौन सही या किसने ले आया उसे तुम ने बोले माँ या वाह ऐसे जो या तेरी बहू तन बताओ थी भाई किसा तो बात करे और बोले या वाह ऐसे बोले जी मन ना मारा 2-3 थप्पड़ उसका छोरा का मारा और उनका भी मारा और जी इतना मारे उसको घर बोले 2-3 छोरा ने बाबू ने बीमारी ने बोले ओ आकर हम ज्यादा पढ़ाए लिखा हमारे घर में क्या की कमी या बेटो ने इतनी सुथरी और के ना सजा माँ काली या बहू रही तेरा छोरो रही हो और वह बोली ना तो शक्ल की ना रंग रूप की ना हाइट की बोले तू क्या पर डूब गयो। जी माँ ने थप्पड़ मारा माँ का तो उल्टो हाथ ना करो छोरा ने और जी बाप को उसने उल्टा 2 थप्पड़ मारे और तो अड़ोसी पड़ोसी देखे तो वो रोड़ो सुमाचो जब जी बाबू तो इसो शर्मिंदो हो गयो और जाके रेल तला कटकी मारी उसका तो इतनी शर्म चढ़ी बेटा की। तो जी वो दाग दुग दे दियो के कम सा भाई रेल तला कट गयो तो किसने बेरोसी क्यों कर कटे उसे जी उसने बिन्नू को तुम्हारे आने और जी वो तो फेर लिया है उसने। बहू बोली माँ बाबू ने एक बिन्नू भी मरे आना हुए उसे और यो तो बोले इसने फेर लिया आयो जी फेर लिया है। तो ये बोली तुम क्या सोचो सासू को बोली इस घर में ही मैं रहूँगी और मैं कोई नहीं मेरा 3 बालक भी आऊँगा। तो जी जो माँ ने बीमारी उसका बहू ने उसका 2-3 थप्पड़ मारा उनका थप्पड़ मारती है छोरा तो जी उसका इसी लात मारी कोच में आगवन्यों का आकर फिरता जी पर लाग गई वह फिरता जी पर इसी लात मारी जी वह तो लात मारती है नीचे पड़ती है मर गई। कौन सी मर गई माँ बहू मर गई पहलड़ी हाँ। तो जी इतना सही सासू के कर सासू तो बेचारी रोवर पुलिस में फोन कर दियो पुलिस आ गई तो छोरा पकड़ लेगी नहीं बोले मन ना मारी वह पोस्टमार्टम करवाया बोले भाई इसका तो चोट लाग रही सर तो वो छोरो ने बोले मन्ना ना मारी या भैंस की सानी बेण गई थी मारी भैंस से मारनी और उसने कोई सींग शांग मार दियो। तो ये पोस्टमार्टम में तो वाह बात से जी चोट की रिपोर्ट आ रही से तो चोट की तो कोई भी मार सके से फिर भी वो उसकी माँ ने कह दी भाई इसने मारी से मेरी बहू तो इसने मारी से पकड़ लेगी पुलिस। तो जी के बने तो ये वो रह गयो 2 साल को छोरो और वह माँ न्यू रोवे देख बहू भी गई और जी घर भी उजड़ गयो और बेटो भी जेल में गयो और आदमी भी मर गयो रह गया दादी पोता। ये बोली मेरो के भरोसो मैं कै साल जीऊँ और भाई हाँ छोरा नानी ले जाएगी तो तड़का मामू ब्याह जागो मामी बेरोन किसी का रखा है मेरा पोता ने इब के करूँ मैं इब वो छोरा छुटू आऊँ आ कुछ न पकड़ाई रख घर तो मेरा बर्बाद हो गयो जब वो जेल में रही जागो और मैं मर गई तो मेरो पोता ने के कौन रहने दे घूर है
अगर न भी बेच खांगा पड़ोसी। तो जी वह बेचारी न्यू ये बुझ जाती थी आक भाणी इसमें तुम न्यू बताइयो आके मैं मेरे बेटा न छुटवाऊं आक उसने जेल में हैरान फिर वह दूसरी की थी वह तो जेड़ में बड़ी आओ तो लिया होगा फिर उसमें लेके आओगा तो उससे टाइम भाज ली वह तो उससे टाइम भाज गई वह क्यों डटा थी क्यों उसने तो न्यू बेरा तो एकदम न भी जानू पड़ा को जेल में भीतर है तो ये वह न्यू ये मां न्यू कैसा भाई मैं तो बयान बदल दूंगी न्यू कह दूंगी भाई मैं तो थी ये को न्या हो रहा है के करूं मैं मेरा छोरा में छुटवा हूं उसने जेल में रहने तो जी बात नहीं ये बुझ जा सही बताओ इसको के समाधान बतावांगे वे सोच समझ के कमेंट में या कहानी थी दुखी है तो न्यू कहा करी सो चरित्र इन बालक हो जाना तो कुछ ना बेरो पड़ा छुटवाना में भी ठीक सर ना तो जो